कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, 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 ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्काशाही नहीं चलेगी। खत्म ही होना चाहिए कानून। ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਫੜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਭਾਅ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਅ ਬੀਤਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ। भारी हो जाता ड्राइवर टायर बदलना, टायर बदल के दिखा दे वो। मत है सर, क्योंकि इससे क्या है कि किसी भी ड्राइवर के करने 7 लाख रुपए नहीं है, जो 7 लाख रुपए भर देगा और 10 साल की सज़ा भुगतेगा। ये कहीं भी आप जाके देख लीजिए, ये कानून कहीं भी नहीं है और कहीं भी नहीं है और ना ये रहेगा। इसीलिए हमने 1 से लगा के 3 तारीख तक के 3 तारीख के बीच में अनिश्चितकाल की हड़ताल पे ड्राइवर भाई सभी ड्राइवरों ने बिल्कुल हड़ताल का ऐलान कर दिया है और जगह जगह इसके पम्पलेट छप गए हैं और सभी ड्राइवरों ने बोल दिया है कि 3 तारीख से कोई भी गाड़ी वाहन चलाएगा नहीं। यानी आप 1 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं सर, बिल्कुल जा रहे हैं। हमारे सहयोग में मोटर मालिक भी जो है हमारे, वो मोटर मालिकों का भी सहयोग है और उन्होंने भी कह रखा है। सभी मतलब जितने भी मोटर विकल्प में है वो सभी का ये कहना है कि ये प्रावधान गलत है। तो देखिए, सरकार का तो ये कहना है कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए, जिससे कि एक्सीडेंट कम हो, उस सुरक्षा के लिए ये कानून लेकर आए। तो फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सर इसका विरोध कर, हम ड्राइवर है ना, विरोध तो हमको करना पड़ेगा। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर, बताइए आप। बाई चांस से अगर मान लो आप खुद आपका वाहन चलाते हो 4 व्हीलर, कोई गाड़ी वाला कहीं सही चलता है क्या? कोई मोटरसाइकिल वाला सही चलता है क्या? वो जान करके आके टकराएगा और सरकार ने नियम निकाल दिया कि उसको उठा के ड्राइवर अस्पताल लेके जाएगा। वो ड्राइवर को वहाँ बचाएगा कौन? ड्राइवर की जान चली गई तो भीड़ से कौन बचाएगा भाई साहब? मतलब आपका कहना है कि वहाँ पे लोग आप पर हावी हो जाते हैं और आपके साथ मारपीट करते हैं? होते हैं ना, मारते हैं ड्राइवर को। अरे पहुँच गया। जय हिंद दोस्तों, देश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, बस ड्राइवरों की हड़ताल, कार चालकों, टैक्सी चालकों की हड़ताल, ये सब कुछ सुनने में आपको मिल रहा होगा। टैक्सी चालक, ड्राइवर्स, जो बस ड्राइवर्स हैं, वो इवन ट्रक चालक हैं जो वो चक्का जाम करते नज़र आ रहे हैं आपको। रोड पे अपनी गाड़ियाँ रोड की साइड खड़ी करते हुए और चाबियाँ मालकों को थमाकर नौकरी छोड़ने की धमकी देते हुए आजकल खबरें आपको सुनाई दे रही होंगी। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा शायद इस करके हो रहा है कि सरकार ने एक नया कानून लाने जा रही है जो भारतीय दंड संहिता के तहत 1 अप्रैल 2024 को लागू होगा। परंतु ड्राइवरों को इसका भय अभी से दिखा दिया गया। आप समझिए कि शायद जो ड्राइवर हैं इनको तो इस कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इनको एक ऐसी गलत चीज़ समझाई गई है जो कि इस कानून के तहत आती ही नहीं है। लोगों को ये भय दिखाया जा रहा है कि 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना, ये नया कानून में हो गया हिट एंड रन केसेस में। दोस्तों, इस कानून को अभी तक समझने की कोशिश ही नहीं करी और जो लोग समझे हैं कानून को, उन लोगों ने उन तक वो बात कन्वे ही नहीं करी जो कि उनसे संबंधित लोग थे। मेरा कहने का मतलब जो यूनियंस के लोग हैं या यूनियन को जो चला रही पीछे पार्टियां हैं, वो लोग अच्छी चीज़ समझ रहे हैं कि कानून देश के लिए बहुत अच्छा है, परंतु उनको देश के हर अच्छी चीज़ से नफरत है। इसलिए वो देश की अच्छी चीज़ को, अच्छे कानून को भी बुरा साबित करने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाए कि ये कानून है क्या बेसिकली। दोस्तों, मैं आप थोड़ा सा कानून के बारे में आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जितना मैंने पढ़ा समझा है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ ये है क्या चीज़। बेसिकली जो पहले कानून था, जो धारा 304 के तहत के तहत कानून था, जिसमें आप हिट एंड रन केसेस में आप जो किसी का एक्सीडेंट होता है और उसको वो लापरवाही से मर जाता है आदमी, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल की होती थी। और 2 साल की सज़ा भी इतनी कड़ी नहीं थी, वो भी बेलेबल थी। आपको 3-4 घंटे के अंदर थाने से ही जमानत मिल जाती थी।
उसमें पुलिस आपको ज़बरदस्ती पकड़ती नहीं थी। कहीं पकड़ भी ले तो 3-4 घंटे के अंदर आपको जमानत मिल के आप अपने घर वापस आ सकते थे। पहले कानून ये था। और कानून जब बना था उस समय देश में गाड़ियाँ कितनी थी? बहुत कम गाड़ियाँ थी। ये अंग्रेज़ों के ज़मानों का कानून है दोस्तों। ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ये हमारे संविधान में जरूर लागू डाल दिया गया था कानून, लेकिन ये अंग्रेज़ों के ज़माने में कानून था। जब अंग्रेज़ों की गाड़ियाँ चलती थी यहाँ पर तो उनके लिए सज़ा का कम से कम प्रावधान रखा गया था। सिर्फ 2 साल की सज़ा किसी की मौत हो जाने पर भी। आप सोचिए क्या कानून है ये। देखिए अब जो कानून आया दोस्तों, बेसिकली कानून को इन्होंने अब 2 भाग में बांट दिया। वो अब धारा 104 भारतीय दंड संहिता की धारा 104 हो गया। पहले इसका नंबर 304 था, अब 104 हो गया। अब 104 को भी इन्होंने 2 हिस्सों में कर दिया, 104A 104B। जो पहला पार्ट है इसके अंदर इन्होंने जो सज़ा का प्रावधान किया है, पहले सीधे सीधे 2 साल की सज़ा थी। अब जो सज़ा कर दी इन्होंने 0 ईयर्स से लेकर अप टू 10 ईयर्स की है, ना कि 10 साल की ही सज़ा मिलेगी आपको। उसमें भी इन्होंने कहा कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद मौके से जिसको साथ एक्सीडेंट किया, जिसको उसने कुचला है, उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तो उसकी सज़ा, उसकी चार्जशीट उसके तहत तैयार की जाएगी। उसकी सज़ा उसके हिसाब से डिसाइड होगी। ऐसा फिक्स नहीं है कि क्या। और उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि ड्राइवर ने शराब तो नहीं पी थी, या जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने तो नहीं शराब पी थी, या जो गाड़ी चला रहा था उसके पास लाइसेंस था, या जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसके पास भी लाइसेंस था कि नहीं था, अगर वो भी गाड़ी से है तो। दूसरे कोई इसमें धुंध की समस्या तो नहीं थी, या कोई ओवरलोडिंग की समस्या तो नहीं थी। इस तरह की सारी चीज़ों का प्रावधान रख के ही सज़ा दी जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है ना कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कराई जा रही है इसके अंदर। और अगर आपको ऐसा लगता है ड्राइवर को कि ये मैं यहाँ पे रुकूंगा और मेरे को कोई भीड़ मारना शुरू कर देगी, या कोई लोग मेरे साथ वो करेंगे, वो तब भी वहाँ पर नहीं रुके। आगे जाकर जो मान लो अगले चौराहे पे पुलिस वाला उसको मिलता है, उसको इन्फॉर्म कर सकता है कि पिछले चौक पे मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था, वो इस तरह से घायल अवस्था में है, उसको वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचाने की व्यवस्था करी जाए, या मेरे साथ चलिए आप। ऐसा प्रावधान भी है इसमें। अगर उसके बाद ये भी नहीं कर सकता वो, तो कम से कम वो 112 नंबर पे पुलिस को इन्फॉर्म तो करे कि जिसके साथ बेचारे के साथ एक्सीडेंट हुआ, वो रोड के किनारे तड़फ रहा है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की तो जो वो व्यवस्था होनी चाहिए वो तो ना होए। लेकिन वो ऐसा भी नहीं वो करना, तो फिर उसके लिए सज़ा का कड़ा प्रावधान है। तो आप सोचिए कि आप क्या मानवता के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। आप अपना सोच रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे ड्राइवर क्या जिसके उसको आप कुचल के जा रहे हैं, सज़ा तो उसके लिए है ना। आप तो सोच रहे हैं कि आप हमारे से एक्सीडेंट भी हो जाए, हमें सजा नहीं होनी चाहिए, हम तो रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। भाई ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? कल को आप भी पैदल हो सकते हो, आप भी दूसरे ट्रांसपोर्ट से आपकी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ये चीज़ तो आपके फायदे के लिए भी है ना। और ये जो कानून समझने वाले हैं ये नहीं इनको समझा रहे हैं आगे कि यार कि इसमें 0 से अगर जज को लगता है कि नहीं ये इसमें तो दूसरी पार्टी की गलती है, तो उसको ये नहीं है कि पहले जो 2 साल की सज़ा होनी, अब 2 साल की सज़ा का प्रावधान नहीं है। अब है कि वो 0 महीने से हो सकता है, उसको डांट कर समझा के ही भेज सकता है जज, या 2 महीने की सज़ा दे सकता है, 3 महीने की दे सकता है, साल की दे सकता है, 2 साल की दे सकता है, हो सकता है मैक्सिमम वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की दे सकता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल की ही सज़ा होएगी। दोस्तों इसी बात को लेकर हमने मार्केट में जो ड्राइवर्स थे इन लोगों से बात करी, आपको वो बात भी सुनवाते हैं हम लोग। सुनिए, देखिए वो ड्राइवरों का क्या अपने विचार हैं। भाजी मैं न्यूज़ चैनल तो है भाजी, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ? ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਸ 5500 6000 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੌੜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੜੀਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ।
ਪਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਅ Government ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸੇਫਟੀ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖੂਗਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਹਰੇ ਕੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਐਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਰਦਾ। ਸਰ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਯਕਦਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ 90% ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, 90% ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਰੋਕਦੀ ਆ, 200 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਜਾ ਬਈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਰਲੇ ਕੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ? ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ? ਸਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਫੜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਭਾਵ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵ ਬੀਤਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ। ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਟਾਇਰ ਬਦਲਣਾ, ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪ ਖੁਦ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੋਹ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨ ਆ, ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਮਰਦਾ। ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ और कुछ बात। दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोबारा और ड्राइवर यूनियन के साथ, उनके साथ मिलकर बात करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।